माताओं का स्वभाव होता है ना, वो भाव रखती है, भाई कभी स्थिति में काम आ जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा जमा करके रखती है। तो आदमी अपनी कमाई छुपाता है, अपनी गलतियां, अपने पाप छुपाता है, तो अपने शुभ कर्म भी हर जगह अपनी भक्ति का कोई अनुभव थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसको जा जा करके बताने से कोई लाभ नहीं है। कोई पूछे कितना भजन कर लेते हो, भले करते तुम एक दिन में लाखों नाम हो, पर उनसे हाथ जोड़ा, अरे कहाँ भजन कर पाते, ये कोई भजन है? कोई भजन कर पा रहे हैं हम? ये भाव रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम गिन गिन के बता रहे हो, नहीं इतना बार हमने कथा सुन ली, इतनी हमने परिक्रमा कर ली, तो इसका मतलब है अभी अध्यात्म के भाव को हम समझे नहीं है। क्योंकि अध्यात्म में जितना भी कर लो है वो जीरो ही, जितना भी हम कर लेंगे उसकी गिनती कुछ भी नहीं है, कितना ही कर पाएंगे हम। तो सखी सपने में आज मुलाकात हो गई। रात को स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता। क्या किया गोपी तेरे संग आज? एक गोपी कहती है, मैं जा रही थी पनघट पे पानी भरने, तो नंदलाल ने कहीं कदम पर छुपा बैठा था, ली पत्थर डेला और फेंक के मारा, मेरी मटकी फूट गई और मैं सारी पानी में भीग गई। और जैसे पानी में भीगी तो नंद का छोरा हंसता हंसता बोला, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। बिना नहाए आ गई पानी भरने, नहा के आती? तुझको पता नहीं शास्त्र कहते पहले नहाना चाहिए फिर कोई काम करना चाहिए? आ गई बिना स्नान करे उठ के। तुरंत एक गोपी बीच में कूद के बोली, चल तू कम से कम भाग्यशाली है, तुझे पानी से ही नहलाया। अरे मैं तो घी बेचने जा रही थी, तो मारा उसने एक डेला, मटकी फूटी में पूरी घी में भीगी, तो बोला, गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामि। पानी से तो रोज ही रोज सब कोई नहाते, घी से नहा के देखो कितना मजा आता है, चमक उठेगी एकदम तू। अरे गोपी क्या कहे, हमको पूरा ऊपर से नीचे तक घी में। घर पहुंची तो सास बोली, कितना पैसा कमा के लाई घी बेच के? अब क्या मुंह दिखाऊं? मैंने तो सीधा सीधा सच सच बोल दिया कि ऐसे ऐसे नंद का लाला मिला, उसने कंकरी मारी, मटकी फूटी में सारी भीग गई। पर सास थोड़ी मानने वाली, बोली अच्छा समझ गई मैं क्या समझी? बोले मटकी का जो घी है अपने मायके भेजाई होगी। और मरा डांट पे डांट सासू मिया की, और ये वहां खड़ा खड़ा हंस रहा है। और इन सब बातों को कर करके गोपी खूब आनंद लेती है। गोपी के दो रूप हैं। एक रूप तो ये जो ये दिखाती है कि इस नंद के छोरा ने परेशान कर रखा है, गली गिरारे कहीं चलने नहीं देता, जाने नहीं देता। पर दूसरा रूप क्या है? मन में रोज मांगती है, आज जब मैं माखन बेचने जाऊं ना तो कन्हैया तुम मिल जाना मुझको। मन से रोज भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु आज दर्शन दे देना, आज तो। क्योंकि मटकी फूटी मतलब कृपा हुई। जिसके घर कन्हैया गए माखन चुराने, समझो अब से वो हो गई कृष्ण की। माखन नहीं चुराते भगवान, मन चुराते हैं। एक बार जिसके घर गए उसका मन चुरा लाए।